तो लगातार 5 दिन अपन ने नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी है। अब अगर आप लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन देखोगे आज के पहले, तो आपको ना सेलिंग दिखी, लेकिन साइडवेज मोमेंटम के साथ धीरे-धीरे सेलिंग दिखी। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की सेलिंग में और आज की सेलिंग में क्या डिफरेंस था? आज सेलिंग जो थी, वो अपनी डरावनी सेलिंग थी, वो अपनी फियरफुल सेलिंग थी अपने बायर्स के लिए। क्लियर कट अपने को तेज़ी से सेल ऑफ देखने को मिला। अब उसका पार्टिकुलर रीज़न क्या था? क्यों वो सेलिंग देखने को मिली? क्या ये सेलिंग एक सेल ऑन रेस का पैटर्न बना के आपको शार्प एक रिवर्सल दिखाएगी और ज़्यादा मार्केट नीचे जा सकता है? या फिर अपना बॉटम फॉर्मेशन कहीं न कहीं हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा था, लेकिन सेलिंग आ गई। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको मैं लेवल्स क्लियर कट बताता हूँ, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा-सा आज, क्यों सेलिंग आई सब कुछ आपको बताऊँगा। गज़ब का अपना प्रॉफिट हुआ जो मैंने कल एनालिसिस वीडियो करी थी, उसके बारे में शेयर करूँगा। और आज मैंने अपना एक ट्रेड भी एग्ज़ीक्यूट करा है, उसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था, आज आपको वीडियो में भी ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है? सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे। बहुत अच्छी खासी लेवल के आस-पास से अपन ने एक शार्प अपसाइड मूव देखा है और बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है। तो प्राइस एक्शन अपना बहुत अच्छा खासा बना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मोमेंटम ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए। तो जिसने भी कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी, मोमेंटम कैप्चर करा होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो, जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलना हो, वो मिल जाया करो और वीडियोज़ टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी देख लिया करो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्रिएटर के लिए। अगर आप देखोगे पिछली वाली वीडियो पे भी 100 के आस-पास व्यूज़ हैं, लेकिन लाइक्स 3 से 4 ही लाइक हैं। अब ये खराब लगता है कि आप देख के चले जाते हो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और मेरे लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है कि इस रिलेटेड कंटेंट भी कोई एक बना रहा है, जिसका कंटेंट पॉजिटिव है, जिसका कंटेंट अच्छा है। तो वो यूट्यूब को इसी चीज़ से पता चल जाए कि आप लाइक करते हो वीडियो को, एक अच्छा-सा कमेंट करते हो। तो फटाफट से एक अच्छा-सा कमेंट करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो नोटिफिकेशन वाला। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली सेलिंग आई क्यों? अब ये सेलिंग इसलिए आई है, अगर आप देखोगे मेजरली, तो जो टैरिफ वॉर चल रहा था कि मतलब रेसिप्रोकल जो टैरिफ थे उस वो भी इंडिया के बारे में बात चल रही थी कि जिन-जिन चीज़ों पर इंडिया ने टैक्सेशन लगाया हुआ है, उसके अपोज़िट ही जो अमेरिका है वो टैक्सेशन की बात करेगा। 13 तारीख को नरेंद्र मोदी जी अमेरिका भी जा रहे हैं, तो उस रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। अब कौन-सी चीज़ें हैं? जैसे आप देखो, स्टील हो सकता है, रॉयल एनफील्ड, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सर। रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स यहाँ से इम्पोर्ट होते हैं, और इम्पोर्ट नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, और अमेरिका इम्पोर्ट करता है ना इंडिया से रॉयल एनफील्ड के पार्ट। महिंद्रा के कुछ ट्रैक्टर्स हैं वो अमेरिका जाते हैं, तो उन पर जितना भी टैरिफ लगता है उसी बेसिस पे अमेरिका भी टैरिफ लगा सकता है इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो होती है उसको कहते हैं। और वहीं से टैरिफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकता है। चाइना, मैक्सिको, इन सब के साथ तो टैरिफ वॉर चल ही रहा है अमेरिका का, लेकिन इंडिया के साथ क्या होता है वो अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो उसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने लगा दिया है 25% टैरिफ, किस पे? स्टील पे प्लस एल्यूमीनियम पे। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ थी, यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अगर आप स्टील का जो शेयर्स है, जैसे टाटा स्टील हो गया, बाकी के स्टील शेयर्स हो गए, तो इन चीज़ को अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको नीचे के लेवल्स पे जाते हुए दिखेंगी। अब टाटा स्टील ने ब्रेकआउट भी करा था, अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको एक इमेज भी शेयर करी थी, एक चार्ट भी शेयर करा था। लेकिन वो ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ? रीटेस्ट करना चाहिए था कायदे से, लेकिन वो एकदम डंप हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये जो टेरिफ्स हैं, ये इसके ऊपर लगा दिए। तो आपको न्यूज़ ट्रैक करना आना चाहिए। न्यूज़ मैं टेलीग्राम पे लगातार शेयर करता रहता हूँ, तो जिसने बेनिफिट उठाया होगा, वहाँ पे उठा लिया होगा। ठीक है? तो अब अपना क्या गेम प्लान रहेगा? क्या अपन को यहाँ से सेलिंग ही करके चलनी है प्रॉपर, या फिर क्या अपन को यहाँ पे बाइंग करके चलनी है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के आस-पास है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो एक-एक करके अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक थोड़ा-सा क्लियर कट बता दूँ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। देखो, कई लोग क्या कह रहे थे कि मेरा जो बायस होता है वो बाइंग का ज़्यादा रहता है, और अभी बाइंग का मेरा बायस था, लेकिन सेलिंग 3 से 4 दिन से देखने को मिल रही है। तो क्या अपन को यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करनी है कि बाइंग प्लान करनी है? आपका तो ट्रेड गलत चला गया। नहीं, मैं आपको पोजिशनली बताता हूँ और इंट्राडे डेली दोनों चीज़ें बताता हूँ। शुरू में पोजिशनली बताता हूँ, बाद में इंट्राडे। मैं पोजिशनली अभी भी बाइंग करके ही चलूँगा, मैंने पोजीशन भी एग्ज़ीक्यूट बाइंग की करी है। अब जब मैं बाइंग की पोजीशन एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, अपना कैपिटल लगा रहा हूँ, अपना ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं पागल हूँ कि जानबूझकर लॉस करूँगा? ऐसा तो है नहीं। तो जो मेरे बायस हैं, जो मेरे रूल्स हैं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरे प्राइस एक्शन से मेरी टेक्निकल्स हैं, सब कुछ मैं आपको वही बताता हूँ, जो मैं उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग आपको एनालिसिस करते हुए दिख जाएँगे, ज्ञान देते हुए दिख जाएँगे, लेकिन ट्रेड बहुत लोग कम करते हैं। तो वही है कि मैं आपको ट्रेड भी एग्ज़ीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, सब कुछ मेरी एनालिसिस जो है, उसी के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, वही आपके संग शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी, और एक काफ़ी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। अब बायस मेरा क्यों है पोजिशनली? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी बॉटम फॉर्मेशन से शायद अपन ज़्यादा दूर नहीं है।
ये नहीं कह रहा हूँ यहीं से सीधा 27,000 पहुंच जाएगा, लेकिन ये है कि हम बॉटम फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे करेंगे, इस एरिया के आसपास या फिर इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं अपन का बॉटम फॉर्मेशन अब होने वाला है। इतनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। गिरावट देखने को मिल सकती है इंट्राडे लेवल पे, मैंने क्लियर कट बताया था, और इंट्राडे के लिए जो लेवल्स दिए थे 300 पॉइंट अपन ने क्लियर कट कैप्चर करे। आधे एक घंटे में अपन के 300 पॉइंट का ट्रेड जो था निफ्टी में 300 पॉइंट ट्रेड, आप समझ रहे हो कितना एक्सपीरियंस, कितना ज़्यादा आपका प्रीमियम जो है वो उड़ गया यहाँ से। आप समझ के देखना कितना भाग गया प्रीमियम, हवा में उड़ गया। तो वो चीज़ है कि किस तरीके से कैप्चर करते हो चीज़ों को, क्या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। अब आप इंट्राडे की पोजीशन ले रहे हो और आप पोजिशनली बाय कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। मैंने तो ये नहीं कहा कि इंट्राडे में बाइंग आ जाएगी, एक्सेसिव बाइंग आएगी, कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा इंट्राडे में, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने आपको सिंपल से बताया था कि यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो पहले बाइंग का ट्रेड लेना है, अगर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। ब्रेकडाउन हुआ क्लियर कट, अपने को सेलिंग देखने को मिली, एग्जीक्यूशन देखने को मिला। अब मैं ट्रेड पोजिशनली कर रहा हूँ इसलिए मैं बाइंग करके चल रहा हूँ, इंट्राडे जो कर रहा हूँ वो सेलिंग भी कर सकता है। तो ये चीज़ें समझो, पहले वीडियो को देखो अच्छी तरीके से, ये मैं आपके संग कहना चाहता हूँ। अब देखो अगर आप देखोगे तो अपन ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट करा था। अब इसका हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी कौन सा लेवल है, 23,365, एग्जैक्टली वही लेवल है क्या, तो 635, एग्जैक्टली 635। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, अपन को अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं निकले हैं, अभी जो बिल्कुल सेलिंग का सिनेरियो आ चुका है। तो अभी अपन कौन से लेवल के आसपास आने वाले हैं, 22,800, जो कि अपना पहले से सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, अगर इसके पास दोबारा आते हैं तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अनटिल एंड अनलेस इसके नीचे अपन क्लोजिंग कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेवल्स को ध्यान रखो, अच्छी तरीके से ट्रेड करो। अब ये तो आपका देखो पोजिशनली हो गया, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, वहां पे आपको पिक्चर ऐसी दिखेगी कि सेलिंग आई है लेकिन वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया पोजिशनली कि अपन को क्या चीज प्लान करनी है, किस तरीके से अपन को करना है। 23,635 के ऊपर अगर आप एक बार सस्टेन कर जाते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ। यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना बाइंग का पोजिशनली, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी चलो ऐसे ड्रॉ करते हो, अगर आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो, तब भी आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस एरिया के ऊपर ही होगा लगभग। तो यहाँ पे एक कैंडल का अपन बफर रख सकते हैं, इसको भी अपन ने डिस्कस करा था, क्योंकि ये वाली कैंडल ने सस्टेन नहीं करा, ऑलमोस्ट सस्टेन बस रह ही गया 100 पॉइंट से, 50-60 पॉइंट से। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इस कैंडल को अपन बफर मान सकते हैं। अगर अब ये वाला कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, तो फिर अपना जो पैटर्न है वो यहाँ पे एकदम खत्म से ही हो जाएगा। फिर अपन को एक्सेसिव बाइंग अप देखने को मिलेगी इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। फिर इस वाले स्विंग हाई के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, अगर ये वीक अगर इसके नीचे क्लोज होता है 23,635 के नीचे, अगर फिर दोबारा अपन की क्लोजिंग होती है, तो अगले वीक अपन को फिर इस वाले स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तब अपन को एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अपना लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। इंट्राडे के डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिंपल सा प्राइस एक्शन। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्यों घबराने की बात नहीं है, क्यों समझदारी दिखाने की बात। देखो, मैंने हमसे भी बॉक्स क्रिएट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉक्स के अपन बाहर अनट्रेड कर रहे थे, फिर एक बार अपन बॉक्स के अंदर आए, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट ब्रेकआउट बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट से अपन ने रीटेस्ट, हमें बॉक्स के यहाँ पे रीटेस्ट मिला, लेकिन अपन फिर बॉक्स के जैसे ही अंदर आए, मेरे को लगा था कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर अपन ट्रेड करेंगे। लेकिन एक इंट्राडे एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन ध्यान जो रखनी है वो ये वाली है, क्योंकि यहाँ से अपन ने लिया रेजिस्टेंस, यहाँ से लिया रेजिस्टेंस, यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर, फिर यहाँ पे बाउंस दिखाया, तो यहाँ से सपोर्ट मिल गया। अब आज भी अपन ने ऐसे देखोगे तो कहाँ से सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन से। तो हो सकता है अपन को शॉर्ट टर्म में बाउंस दिख जाए, अगर नहीं दिखता तो फिर 22,800 का लेवल तो है ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस दिखना चाहिए, और यहाँ से ऊपर की तरफ आपको अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये अपना सिंपल सा प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। अब ये सब चीजें इंटर डेली टाइम फ्रेम पे है, पोजिशनल टाइम फ्रेम पे। तो पोजिशनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं करके चल रहा हूँ यहाँ पे बाइंग, ठीक है। पोजीशन भी दिखाऊंगा आज मैंने क्या ट्रेड बनाया उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे मैं करके चल रहा हूँ बाइंग, लेकिन पोजिशनली। इंट्राडे लेवल पे आप दोनों चीजें देख सकते हो, आप सेलिंग भी मिल सकती है, बाइंग भी मिल सकती है। तो आपके केसेस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइंग के कौन से सिनेरियोज है। अभी भी इंट्राडे लेवल पर अगर आप देखोगे तो अपन हायर हाइस हायर लो बना के चल रहा है, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई। अब इसने लो को तोड़ दिया, इस वाले लो को, तो इसके नीचे क्लियर कट सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे अपन ने पॉइंट्स भी कैप्चर करे थे, अगर आपको याद होगा तो इस लो के नीचे मैंने आपको कल ट्रेड बताया था, ये अपना सपोर्ट का एरिया था। इसके नीचे अगर मैं आपको पॉइंट्स मार्क करके दिखाता हूँ तो कितने पॉइंट्स से अपन को शेयर ऑफ देखने को मिला, ऑलमोस्ट अपन को 300 और 250 300 पॉइंट के आसपास का शेयर ऑफ देखने को मिला। तो ये क्लियर कट बात होती है, एक्जैक्टली यहाँ से था, मैंने अभी थोड़ा सा चेंज करा है, लेकिन ये अपन को सिर्फ यहाँ से देखने को मिला, 300 पॉइंट का अपन को सिर्फ देखने को मिला। छोटे पॉइंट्स नहीं होते हैं सिर्फ, ठीक है, ये 300 पॉइंट्स बहुत छोटे पॉइंट्स नहीं होते हैं, काफी अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं निफ्टी में इंट्राडे लेवल पे। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाइंग के अपॉर्चुनिटीज चलो डिस्कस करते हैं कि पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है।
बाइंग की सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अपनी है ये वाली, कौन सी, 22,224। अगर मैं आपको एक सेकंड मार्क करके दिखाता हूँ, 22,224, इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, सस्टेन होने दो। अगर हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर बाइंग अच्छी आती है, इसके ऊपर सेलिंग अच्छी आती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से देखो सपोर्ट देखने को मिले लगातार, यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला, इसके नीचे एक बार निकले, इतनी नेगेटिव सेलिंग आई, इतनी तेजी से सेलिंग आई, फेरोशियस सेलिंग अपने को देखने को मिली। इसके ऊपर एक बार निकल जाते हैं, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव मोमेंटम आपको एटलीस्ट काफी अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है 500 से 700 पॉइंट का। तो उसको भी आप प्ले करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, ये मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हो गई। अब दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, अपनी दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी एग्जैक्टली जो सेलिंग का लेवल है उसी पर है, क्योंकि वो अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल भी है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है, तो यहाँ पे अपन को बाय ऑन टिप्स प्ले करके चलना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आई बटन पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। ये अपना कौन सा लेवल है, 23,009,009, ऑलमोस्ट 23,000। बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर हमेशा लड़ाई रहती है, हमेशा एक गेम रहता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर अपन कहीं फ्लैट खोलते हैं, सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होने तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की, अगर हाई क्रॉस होता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, काफी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे जो चीजें हैं वो खराब चल रही है, न्यूज के बेसिस पे चल रही है, तो आपको मोमेंटम के साथ एग्जिट करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे दिन होल्ड करके बैठे रहो। आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको जब भी मोमेंटम देखने को मिलता है, मोमेंटम के साथ क्विक एग्जिट करो, क्विक एंट्री करो। तो वो चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने दो बाइंग के अपॉर्चुनिटीज हो गई। पहली कौन सी अपॉर्चुनिटी है, पहली है 23,225 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, और दूसरी 23,000 के नीचे 26,000 पर एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हैं। तो ये अपनी जो है बाइंग के अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हो गई, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास सिर्फ एक है, वो भी अपना कौन सी है, 23,000 के आसपास। 23,000 के आसपास नहीं, ये जो अपना सपोर्ट का लेवल था इसके नीचे, 23,000 के नीचे। क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आज भी अपन ने जो बाइंग का मूव दिखाया वो इसी दिखाया। इसके नीचे एक बार निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर कोई क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने दो, अगर लो क्रॉस नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार यहीं से रिवर्स कर जाता है ट्रैप करने के लिए। जैसे आपको कई बार दिख रहा होगा, यहाँ से ट्रैप कर दिया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया, इन जगहों पे ट्रैप कर दिया। तो वो चीज़ है, अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है तभी अपन को सेलिंग करनी, नहीं तो सेलिंग का प्लान नहीं करनी। अब पर्सनली मैं बताऊं तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे जाएगा, अगर जाता है तो अपॉर्चुनिटी कोई फाइंड आउट करेंगे, लेकिन लो के नीचे। नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अभी करूंगा बाउंसेस पे सेल। अब वो देखेंगे, अगर कोई अच्छा खासा बाउंस मिलता है, जैसे इसी एरिया के आसपास, अपना ये वाला जो एरिया बाइंग का एरिया है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि सेलिंग इतनी तेज आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कोई सेलिंग आएगी। अब देखते हैं, जो भी कोई मोमेंटम होगा इंट्राडे में, आपके संग में ट्रेड करूंगा, कैप्चर करूंगा, सब कुछ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अब मेन चीज क्या है कि आप लाइव मार्केट में जुड़ते ही नहीं हो, क्योंकि ये तो एक प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। चैनल फ्री नहीं है, मुंह से निकल गया, सो सॉरी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, प्राइवेट टेलीग्राम को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है लिंक से। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिंड कमेंट में गिवन है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको मैं सारी ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ। एक जो ट्रेड था वो मैंने दिए थे, 2-3 ट्रेड थे, काफी अच्छे से एग्जीक्यूशन हुआ, काफी अच्छे से उसकी एंट्री हुई और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है वो। ठीक है, ये वाला निफ्टी में ट्रेड दिया था, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहाँ पे नेट टेक सस्टेन नहीं करा, तो फिर एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ, उसको कोई बोलने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई है, नई पोजीशन बनाई है। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, परसेंट शेयर करी, अभी मैं इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। अब देखो, आप देखोगे तो मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन है बाइंग की। अब आप सोचोगे इतनी सेलिंग में बाइंग की, क्योंकि पोजिशनली है। आपको ये समझना पड़ेगा, मेरी पोजीशन जो है वो पोजिशनली मैं प्ले कर रहा हूँ, फेब्रवरी मंथ के लिए प्ले कर रहा हूँ। मैंने आपको क्लियर कट कभी कई बार बताया है कि फेब्रवरी मंथ जो है वो हिस्ट्री के हिसाब से कई बार एनालिसिस में बता चुका हूँ, जब भी 4 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनी है, उसके बाद फेब्रवरी मंथ, या फिर मतलब जो 5वां मंथ है वो अपना ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो फेब्रवरी मंथ इस एनालिसिस के सबसे ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अब इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो यहाँ से एक्सेसिव बाइंग भी देखने को मिलेगी, और अगर एक्सेसिव बाइंग देखने को मिली, मेरे प्रीमियम्स जो है काफी अच्छे खासे बढ़ेंगे, काफी बड़ा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिलेगा। तो मैं वो मेरे टारगेट्स हैं। मेरा स्ट्रिक्ट एसएल है, मेरा रिस्क एकदम स्ट्रिक्ट है, पूरा मिनिमम रिस्क लेके चलता हूँ मैं, और मैक्सिमम रिवॉर्ड्स लेके चलता हूँ। उसी को ही बेटर रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं, और वही जो है आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहता है। अगर आप इसको सीख गए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप एक काम करो, चैनल पे जाओ, चैनल पे आपको 4 लिंक्स वाले बटन मिलेगा, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन लाइव सेशन, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट पर्सन, भी सारी लिंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन है, पिन कमेंट में गिवन है, लेकिन वही है कि आप पढ़ते ही नहीं हो डिस्क्रिप्शन, तो आपकी
एक लॉस मान सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स में एनरोल करो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खासे क्विज भी मिलेंगे, सारा पूरा ए टू जेड आपको मास्टर क्लास मिलेगी, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब कुछ यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है। और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे यहाँ पे बाद में, और क्विज भी मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा क्विज करने में कि आपके सीखा क्या आपने, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वीडियो आगे करके देख ली, सीखा ही नहीं कुछ, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिटेल में सब कुछ सिखाया है। 2 वीडियोस जो है क्रैश कोर्स पे फ्री है, तो फ्री वाली वीडियो तो लिंक पे जाके देख ही सकते हो बिना पैसे दिए, और डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड्स वगैरह गिवन है, तो उसे जाके जरूर देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो लिंक से ही ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन मत करना। आपको फेक चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन सर्च करने पे ओरिजिनल चैनल नहीं मिलेगा, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है यहाँ से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। और पर्सनल गाइडेंस वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और जो भी कोई दिक्कत होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। और मैसेज आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही करना है, इंस्टाग्राम पे मत करना, मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पर्सनली आप मुझसे वहाँ पे कर सकते हो। अब पढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या गजब के प्राइस एक्शन है। अब मैंने आपको फिर बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बजाय निफ्टी के। देखो अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार मैं बैंक निफ्टी का आपको चार्ट लिख के दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही करा जो मैं चाह रहा था, गिरावट आई, लेकिन मैं गिरावट जो कह रहा हूँ वो गिरावट आनी चाहिए थी, क्योंकि देखो पिछले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। लेकिन पिछले 1-1.5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो ये अपना कौन सा लेवल है, 50,200। 50,200 जो था बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, इतने टाइम तक अपन लगातार सपोर्ट लेते रहे। अब जब सपोर्ट को तोड़ा है, फिर यहाँ से एक बार अपन दोबारा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता ना, तो फिर आपको सेलिंग उससे भी डबल तेजी से देखने को मिलती, तो वहाँ पे सारे वायर्स ट्रैप हो जाते। तो मैं अभी पॉसिबल बेस्ट केस क्या सोच रहा हूँ, या तो इसके ऊपर निकल के होल्ड करे या फिर यहाँ पे होल्ड करे, फिर ब्रेकआउट एक अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकआउट दे, वो एक अच्छा परमानेंट आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट माना जाएगा बैंक निफ्टी में, बजाय डायरेक्ट ब्रेकआउट की, क्योंकि वहाँ पे फेलर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे बायर्स। तो अगर सच में बाइंग आनी है, सच में पॉजिटिव मोमेंटम आना है मार्केट्स में, तो यहाँ पे होल्ड करो, या फिर इसके ऊपर निकल के रीटेस्ट करके यहाँ पे कहीं होल्ड करें, फिर एक जो ब्रेकआउट होगा वो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, वो एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा। ये सिंपल प्रोजेक्शन आपको आता होगा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 49,400। कल भी बताया था, डेली बता रहा हूँ, 49,400 के ऊपर ही अपन ने भी, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ 1 पॉइंट का, तो ऑलमोस्ट उसी पर क्लोजिंग करी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतने टाइम तक रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करके फर्स्ट ब्रेकआउट कौन सा होता है अपना, फेक, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट होना है ना तो फेक ब्रेकआउट है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप पेंडिंग रह गया, यहाँ पे टेस्ट ही नहीं करा सपोर्ट को, तो यहाँ पे क्या करने आया मार्केट, यहाँ पे सिंपल सा मार्केट रीटेस्ट करने आया है। अब अगर इसका हाई टूटता है यहीं कहीं, अगर अपन इसके ऊपर निकल जाते हैं, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ आपको समझनी है। अब कल वाली वीडियो में एक बार कहूंगा, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, जैसे वीडियो, वो जरूर एक बार जाके देखना, क्योंकि मैंने वहां पे आपको क्लियर कट, अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखोगे तो मैंने आपको एसएल हंटिंग वाली एक चीज बताई कि एसएल हंटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि सारे बायर्स के एसएल यहाँ पे लगे हैं। तो उस केस में क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके, अगर आपको कल याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया। यहाँ पे सेलर्स अगर होल्ड कर रहे हैं, तो सेलर्स होल्ड करने का मतलब क्या है कि बायर्स अपना बेस बना रहे हैं, और बायर्स बेस बना रहे हैं, इसका मतलब मार्केट कभी भी आपको बहुत तेजी से जंप करता हुआ देख सकता है, रिवर्सल दिखाता हुआ देख सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। बैंक निफ्टी में फेरोशियस सेलिंग आई थी, यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग, होल्ड करा, ब्रेकआउट करा, सेलिंग। लेकिन जो यहाँ पे पैटर्न बना ना, बहुत देर तक अपर सपर, यहाँ पे अपने को बाइंग देखने को मिली, फिर जो बाइंग देखने को मिली, फिर डिप देखने को मिला, तो उसके बाद अपने को क्या मिली, फिर दोबारा बाइंग देखने को मिली, तो उससे अपन का पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ। यहाँ पे अपन को बाइंग देखने को अब दोबारा मिल सकती है, क्योंकि अब आइडियली अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन साइडवेज हो सकता है, लेकिन अपन जो है वो ग्रीन में ही क्लोज करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि लगातार 5 कैंडल बन चुकी हैं, और रेयर होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे लगातार 5 जो कैंडल हैं वो ग्रेड में क्लोज हों, अब हुई है। तो देखते हैं जो भी कुछ होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे अपन को अब कल ग्रीन कैंडल एक एटलीस्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन साइडवेज मोमेंटम जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप तैयार है ना। पर अगर यही है कि मैं साइडवेज कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम आ गई, लेवल्स टूटेंगे, सस्टेन होगा, तो फिर आपको ट्रेड करना है, वो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है। तो आप रूल्स को अगर ध्यान रख के चलोगे तो फिर आपको ज्यादा ईजी होगा ट्रेडिंग करना। पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन सी है। पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, 49,700। 49,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने तो क्लियर कट अपने को बाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर निकलते हैं, बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, मजा आएगा, ठीक है, उस चीज को याद रखना है। दूसरी बैंक अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, दूसरी अपनी बैंक अपॉर्चुनिटी होगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाने के लिए यहाँ से अपन गए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाया,
लो टू हाई अपन लगाएंगे क्योंकि अपन को डिप्स पे बाय करके चलना है। अगर आज आप देखोगे तो बाइंग कहाँ से आई है, बाइंग आई है अपनी एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया इंपॉर्टेंट होता है, सीखने की कोशिश करो बजाय एक्सेसिव एग्रेसिव ट्रेडिंग की, ठीक है। सीखने पे ज्यादा कोशिश करो। 49,250 आज मैं इसी रिवर्सल लिया, दोबारा मिलता है पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, हाई क्रॉस होना तो दोबारा बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा एरिया कौन सा है, 48,917, इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन ढूंढो, मिलता है हाई की क्रॉसिंग होती है, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। अब देखो आप देखोगे कि मैं इतनी सेलिंग के बाद बाइंग बाइंग क्यों कर रहा हूँ, उसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं बाइंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार 5 कैंडल की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम है कि सब सेलिंग करके गए, अब सब सेलिंग करके गए तो मार्केट एक शॉर्ट्स कवर करेगा और यहाँ पे एक्सेसिव बाइंग दिखाएगा, भले ही बाउंस के बाद नीचे जाए ऊपर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाउंस जरूर आएगा, वो आपको याद रखना है, चाहे कल आए चाहे पड़ता है, इस वीक में बाउंस जरूर बनता है। क्योंकि नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग इतनी मुझे लग नहीं रहा कि वीक लो पे क्लोजिंग होगी, और ऐसा मुझे लगता है कि वीक लो को जैसा बनेगा, मतलब ये रेड कैंडल बन जाएगी लेकिन नीचे से बहुत शार्प रिकवरी आपको आती हुई दिखेगी। तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। दूसरी चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, पीसीआर, पीसीआर आपको हमेशा बचाता है 0.4 0.5 के आसपास जो पीसीआर होता है बहुत वीक होता है। अब क्योंकि बाजार में बायर भी है सेलर भी है, दोनों पैसे बनाते हैं, अब सेलर ने तो पैसे बना लिए तो अब बायर की बारी है पैसे बनाने की, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना बाइंग का मोमेंटम इसलिए आ सकता है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी इंट्राडे लेवल पे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस वाले लेवल के नीचे, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करके चलना है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरिया है, ये वाला 48,912, 48,912, इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर अपन को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यही है कि पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी है। पॉजिटिव मोमेंटम मिले बाइंग, नेगेटिव मोमेंटम मिले सेलिंग, सिंपल सा चीज है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, टूटना मुश्किल है लेकिन टूटता है तो फिर बाइंग सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो उस चीज को भी अपन को ध्यान रखना है। तो इंट्राडे लेवल पे आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं, पोजिशनली आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा लॉजिक और साइकोलॉजी इंप्रूव करके आप अच्छी खासी पोजिशनल बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एनालिसिस अच्छी लगती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, और अगर आप सच में कुछ मिस आउट कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना। सारी लाइव अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी, मेरे ट्रेड से रिगार्डिंग, गेम प्लान से रिगार्डिंग, रात में डेली गेम प्लान वाली एक ऑडियो शेयर करता हूँ, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना। सेटअप्स ट्रेड्स आपको वहीं भी मिलेंगे एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसलिए कहता हूँ जरूर ज्वाइन करके रखो। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।